हरिओम। गुरु की असीम कृपा है जो हमें सत्संग, गुरु के शब्द, प्रभु की वाणी श्रवण हो रही है, समझ में आ रही है, अनुभव हो रहा है। जब कोई छात्र, मान लीजिए कोई मेडिकल का छात्र है, कोई इंजीनियरिंग का छात्र है, तो जिस कक्षा में बैठता है, जिस क्लास में बैठता है, यदि वो समझ पा रहा है तो उसका जाना सार्थक है। जब जाना सार्थक हो गया तो जो उसके लक्ष्य की प्राप्ति है वो भी एक न एक दिन अवश्य होगी। हम सत्संग में बैठे हैं, हमें श्रवण नित्य प्रतिदिन हो रहा है, सत्संग समझ में भी आ रहा है, तो एक दिन सार्थक भी हो जाएगा। बस हमारा जो पुरुषार्थ है नित्य प्रतिदिन सत्संग सुनने का हो। गुरु की कृपा तो बरस ही रही है जो हम इन शब्दों को सुन रहे हैं। गुरु की कृपा है जो हमें सत्संग मिला है। गुरु की कृपा है जो हमारे चेहरे पे मुस्कान आई है। दुनिया की जब मुस्कान थी वो बनावटी थी, आज अंदर से हृदय प्रसन्न होता है। प्रभु की वचनों को सुन के, प्रभु की भक्ति में डूब के जो आनंद मिलता है उसका तो वो अलौकिक आनंद है। लौकिक आनंद में कभी दुख कभी सुख, लहरें आती आती रहती है, लेकिन जो सत्संग का आनंद है वो सत्संग का सुख परम अनूपा। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे मन में गुरु ने आकर ज्ञान का दीपक जला दिया। अंधेरे मन में गुरु ने आकर ज्ञान का दीपक जला दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ये अलौकिक आनंद है। जब आप इस सत्संग के पथ पर, सत्य के संग के पथ पर, प्रभु की भक्ति के पथ पर जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना उतना ये अलौकिक आनंद आपको प्राप्त होगा। अभी तो आप सुन रहे हैं, हो सकता है आप अनुभव उस स्थिति में ना कर पा रहे हो, लेकिन जब आपकी स्थिति बन जाएगी तो आपके मुख से ऐसा ही उद्गार निकलेंगे अपने गुरु के लिए, प्रभु के लिए। हरिओम। देखिए, हम लोग गीता मेरे लिए के अंतर्गत गीता की पृष्ठभूमि, या आप कहते हैं महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि, उसमें जो चरित्र हैं धृतराष्ट्र के, दुर्योधन के, गांधारी के, अर्जुन के, उनको समझने के प्रयास कर रहे हैं, उनकी मानसिकता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, दुनिया में, संसार में तीन तरह के लोग होते हैं। तीन तरह के लोग होते हैं। कैसे? एक तो वो लोग जो सिर्फ अपनी ओर देखते हैं, अपना भला चाहते हैं, अपना काम बनता, अपनी ही तरफ देखते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत लोग, अरे एक परिवार में ऐसे 4 लोग में से एक लोग ऐसा जरूर होगा। खानदान में ऐसे लोग होते हैं, सिर्फ अपनी ओर देखती हैं, फलानी, अपना काम बन जाए बस, दूसरे की मटिया मीठ हो जाए, दूसरे की इज्जत चली जाए, उससे मतलब नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग भरे हुए हैं। इन्हें स्वार्थी व्यक्ति कहते हैं, जो सिर्फ अपनी ओर देखते हैं, अपना नाम ऊंचा हो जाए, अपना झंडा लग जाए, अपना व्यवहार सबसे अधिक पहुंच जाए, उसमें अगर दूसरे का सम्मान कहीं जा भी रहा है तो उनको मतलब नहीं है।
ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अपनी ओर देखते हैं, अपना भला चाहते हैं, और दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो अपना भी भला चाहते हैं और दूसरे का भी भला चाहते हैं। स्वयं का भी भला हो और दूसरे का भी भला हो, स्वयं का भी कुछ बिगाड़ ना हो और अपना भी ना बिगड़े, दोनों लोग चलते रहे। यह है सात्विक भाव। और एक भाव इससे भी ऊंचा है जो संत का भाव है। वो क्या है कि मेरा भला भला ही ना हो, अगले का भला हो जाए। वो अपनी ओर नहीं देखता है, वो स्वार्थ से परे है। वो संत है, जो स्वार्थ से परे है वो संत है। संत न छोड़ ही संतई, कोटिक मिले असंत। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दूसरे की इज्जत न जाए, दूसरे का बुरा ना हो, मेरा भला हो ना हो लेकिन दूसरे का बुरा ना हो। दुर्योधन उस पहली पंक्ति में है जो सिर्फ अपनी ओर देखता है, जो सिर्फ अपना भला चाहता है, जिसमें स्वार्थ बुद्धि कूट कूट कर भरी है। तो ऐसा तो नहीं कि हम में से कोई दुर्योधन प्रवृत्ति को आत्मसात किए हो, जो सिर्फ अपनी ओर देखता है। दुनिया में ऐसे जो लोग हैं वो दुर्योधन की मानसिकता वाले हैं, जो सिर्फ अपना ही देखते हैं। परहित सरसी धर्म नहीं भाई। जो मध्य के लोग हैं वो परहित देखते हैं, परहित में ही अपना कल्याण समझते हैं। अर्जुन ज्ञान मिलने से पूर्व की अवस्था अर्जुन की मध्य श्रेणी वाली की थी कि अगले का बुरा ना हो, मेरे साथ कुछ अन्याय ना हो, अगले के भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। जब अर्जुन ने भगवान से कहा, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए, मैं देखूं तो कौन कौन राजा, कौन कौन योद्धा, कौन कौन नरेश दुर्योधन ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं। दुर्योधन दुर्बुद्धि विनाश करती है। अब क्योंकि दुर्योधन विनाश के पथ पे बढ़ रहा था, अधर्म के पथ पे बढ़ रहा था, अर्जुन के मन में कौतूहल हुआ कि ऐसे कौन से लोग हैं जो दुर्योधन ऐसे व्यक्ति का साथ दे रहे हैं। आपको भी कभी कभी लगता होगा जब कोई अन्याय का साथ दे रहा होता है, जब कोई किसी गलत का साथ दे रहा होता है, चाहे घर में हो, परिवार में हो, देश में हो, तो एक मन में जागता नहीं प्रश्न, किस प्रकृति के लोग हैं ये लोग? ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सुन रहे हैं, ऐसे लोगों को समझ रहे हैं, ऐसे लोगों को सही ठहरा रहे हैं। एक अंदर से उठता है प्रश्न, ऐसे कौन से लोग हैं जो अधर्म का साथ दे रहे हैं, जो झूठ का साथ दे रहे हैं, जो सनातनी विरोधियों का साथ दे रहे हैं? कैसी प्रकृति है उनकी, कैसी मानसिकता है? ये प्रश्न आता है मन में। वही प्रश्न अर्जुन के मन में आया कि वो कौन से ऐसे राजा है, नरेश है, योद्धा है जो दुर्योधन ऐसे व्यक्ति का साथ दे रहे हैं। क्योंकि दुर्योधन का साथ देने से ना इस लोक में कल्याण होगा, ना परलोक में, ना ये लोक की इन लोक में कुछ प्राप्तियां होंगी और ना ही परलोक की, ना इस लोक में कुछ बनेगा ना परलोक में कुछ बनेगा। अध्याय 1 का श्लोक नंबर 23
भगवान से कहते हैं अर्जुन कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए केशव, मैं देखना चाहता हूं धातराष्ट्र से दुर्बुद्धि योद्धे प्रिय चीकर विश्व। बोलते दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। कौन लोग ऐसे हैं, कौन कौन युद्ध में शामिल है इनकी तरफ से। ये अर्जुन की मानसिक, क्योंकि वो ये चाह रहा था कि ऐसे लोगों को, उसके मन में करुणा थी उनके प्रति कि उनका ना इस लोक में कोई कल्याण होगा ना परलोक उनका बनेगा। वो चाहता था उनका इस लोक में भी बने और परलोक बने, ना इस लोक में कोई बिगाड़ हो ना परलोक में कोई बिगाड़ हो, यहां भी सुखी रहे और परम गति को प्राप्त करें उस लोक में जाके। तो उसके मन में करुणा थी। जैसे मैंने बताया ना, मध्य का जो लोग चाहते हैं कि मेरा भी कुछ ना बिगड़े और अगले का भी कुछ ना बिगड़े, मेरा भी कल्याण हो अगले का भी कल्याण हो। अभी जो अर्जुन है उस मानसिकता में है। आगे की अर्जुन की जो अवस्था होगी ना, वो इससे ऊपर उठ जाएगी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात। फिर तो वो अपने कल्याण के लिए बस अपना कल्याण सिर्फ प्रभु के संग देखता है, प्रभु के वचनों पे चल के देखता है। उसका जो कल्याण है वो संसार की प्राप्तियों में नहीं है। जो सांसारिक व्यक्ति है ना, जो सत्संग से परे है, जो गुरुमुख नहीं है, वो संसार को हथियाना चाहता है, संसार की उपलब्धियों को हथियाना चाहता है, संसार की प्राप्तियों को और अधिक प्राप्त करना चाहता है और उन प्राप्तियों को प्राप्त करते 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 वो जीवन को खो देता है। संसार की प्राप्तियों को प्राप्त करते करते अपने अमूल जीवन को खो देता है। ऐसा तो नहीं कि हम भी उसी पथ पे जा रहे हैं। किसी के जीवन के 40 साल निकल गए, किसी के 45 साल, किसी के 50 साल, किसी के 55 साल, किसी के 35 साल, किसी के 60 साल। अभी सब एक अंदर एक आत्ममंथन होना चाहिए कि मेरा जो सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी कहां तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी कहां तमाम होती है। ऐसा तो नहीं कि हम अपने जो मानवीय उद्देश्य है उसके विपरीत जा रहे हैं। खाली खाना, खाई भोजन, जनी औलाद, ये तो पशु भी जानना। ऐसा तो नहीं हम खाली भोजन कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कमा के खा रहे हैं, खिला रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, जगत के नाते रिश्ते निभा रहे हैं, कहीं जीवन खा रहे हैं, इसी में तो नहीं आ रहा। क्योंकि ये जीवन का परम उद्देश्य नहीं, ये सहायक कार्य हैं, सहायक कर्तव्य हैं। मुख्य कर्तव्य कुछ और है। मुख्य कर्तव्य अपना उद्धार है, अपना आत्मिक कल्याण है। मनुष्य की देह इसलिए मिली ही है, 184 भटकता कहीं ना पाया ठौर, और ये भटकन तो तभी मिटी जब सतगुरु पाया ठौर। 84 लाख योनि भटक के आए हैं, मनुष्य योनि को प्राप्त किया है अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने आत्म पद की प्राप्ति के लिए। हमने बाहर के पद तो बहुत प्राप्त कर लिए, कुछ बन गए, सब कुछ बनना चाहते हैं, और वो पद आज है कल नहीं रहेगा। नहीं हटोगे तो सरकार जबरदस्ती रिटायर कर देती है। तो पद तो छिनने वाले, बाहर के पद सब छिनने वाले। गुरु ऐसा पद देता है, आत्म पद देता है जिसको कोई नहीं छीन सकता। उसी आत्म पद की प्राप्ति के लिए, उसी आत्मिक उन्नति को प्राप्त के लिए, आत्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए ये शरीर मिला है। ये तन मन जीवन सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए। पशु नहीं प्राप्त कर सकता है, पक्षी नहीं प्राप्त कर सकता है, कीड़े मकोड़े नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप में विवेक है, आप अपने विवेक को जागृत, एक बात और भी देखो, विवेक जागृत होगा तभी आप उस ओर सोचेंगे, तभी आपको परमात्मा और संसार में, संसार की नश्वरता पक्की होगी और परमात्मा तत्व की अमरता पक्की होगी। तो वो विवेक जब जागृत होगा तब, जब स्वप्न कब कच्चा लगेगा, कब मिथ्या लगेगा, जब जागोगे ना तभी तो स्वप्न
मिथ्या लगेगा, लेकिन जब तक सो रहे स्वप्न की दुनिया सच है। तो जब तक हम अज्ञान में सो रहे हैं, ये सब पूर्ण संसार सच है। गुरु हमको इसके मिथ्यात्व को पक्का कराता है। मिथ्यात्व क्यों? आप कहोगे सब कुछ दिख रहा है, मिथ्या कैसे हो सकते हैं? मिथ्या इसलिए है क्योंकि जाने वाला है। जैसे सपना जाने वाला है ना, ये भी सब जाने वाला है और चला गया। अब तक जो कुछ था बचपन से अब तक देखो कितनी चीज आई और गई, और जो आज का जीवन है ये भी कल नहीं रहेगा। इसलिए मिथ्या है, इसलिए इसमें आसक्ति नहीं करनी है, इसलिए इसमें इतने अटैचमेंट नहीं करना है। तुम्हारे लिए है पर तुम्हारा नहीं है। जैसे होटल में गए, तुम्हारे लिए है, आओ तुम्हारा स्वागत है, लेकिन तुम्हारा नहीं है। ताजमहल तुम्हारे लिए, जाओ देखो आनंद करो, लेकिन तुम्हारा नहीं है। संसार संपूर्ण तुम्हारे लिए प्रभु ने दिए, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। दुनिया में आके बंदिया भूला तू अपना करार है। सब कुछ तेरे लिए, लेकिन तेरा कुछ नहीं, एक फूल भी तेरा नहीं है। जो तन उपजा संग में, जो तन उपजा संग में, वो भी साथी ना होया। ये तन ही अपना नहीं है, ये भी बदल रहा है, ये भी क्षय हो रहा है, ये भी नाश को प्राप्त हो रहा है। गुरु हमको इस तन के भाव से उठाता है। गुरु हमें आत्म का पद में स्थित करता है। गुरु हमें ब्रह्म पद में टिकाता है। गुरु हमें अपने असली स्वरूप में टिकाता है। इसलिए हमें अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, अपनी आत्मिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गुरु के वचनों पर चलना पड़ेगा। सत्संग को आत्मसात करना पड़ेगा। वचन गुरु के धोए धोए पी। ज्ञान जीवन बनाता है। ज्ञान तुम्हें दुखों से ऊपर उठाता है। ज्ञान मान और अपमान के भाव से ऊपर उठाता है, क्योंकि ज्ञान शरीर भाव से ऊपर उठा के आत्मपद में टिकाता है। ज्ञान की ये महिमा है। इसलिए सांसारिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर आत्मिक आनंद की प्राप्त करो। एक भजन हम लोग गाते थे, ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु मिलने से झगड़े खत्म हो जाते हैं। अभी तक मैं अपने आप को मन और तन मानता था, अब गुरु ने तन और मन के भाव से उठा दिया है। गुरु ने दृष्टा बना दिया है, साक्षी बना दिया है। जब आप पिक्चर कुर्सी पे बैठ के देखो तो साक्षी भाव से देखते हो ना, लेकिन जब उसमें मिल जाते हो तो फिर आंसू आ जाते हैं। हमें आसक्तियों से ऊपर उठकर साक्षी भाव लाना है।